मेरी मालकिन 60 साल की बुजुर्ग और नेक दिल औरत थी। एक दिन मालकिन मुझे 500 रुपये दी और कहती है कि मेरी पीठ की मालिश कर दो। मैं खुशी खुशी उनका काम कर देता था। एक दिन जब मैं उनके कमरे में गया तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दी और मुझे 15,000 देकर कहा, आज पूरे बदन में दर्द है, मेरे बदन की मालिश कर दो। मैंने सोचा कि बूढ़ी औरत है, मालिश कर देता हूँ। और जैसे ही उन्होंने कपड़े उतारे तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम दिनेश है और मैं एक बहुत गरीब परिवार का हूँ। मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था ताकि हमारे घर की आर्थिक हालत सुधर सके। मेरी 2 बहनें मुझसे बड़ी है। मेरी मम्मी पापा मजदूरी करके किसी तरीके से हमारे पेट पालते थे और बहुत ही कम उम्र में मैं काम करने लगा था। जो बहनों की शादी की जिम्मेदारी भी मेरी और मेरे माँ बाप के ऊपर थी। मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक़ था। 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद मैं पढ़ाई छोड़ दिया क्योंकि मेरे पापा ने मेरे स्कूल से नाम कटवा दिया था। मैंने पापा से कहा था कि अगर मैं आगे पढ़ाई करता हूँ तो हमारी हालत सुधर सकती है, पर मेरे पापा ने एक न सुनी और 16 साल की उम्र में ही उन्होंने मुझे एक घर पर काम पर लगा दिया। मैं जवान हो रहा था और मैं जिस घर पर काम करता था उस घर में 60 साल की बूढ़ी मालकिन सुषमा देवी अपने बेटे, बहू और पोती के साथ रहती थी। उनकी पोती 14 साल की थी। उसका नाम डिम्पल है। मुझसे बस 2 साल छोटी थी। कभी कभी मैं उसके साथ बात करता हूँ, लेकिन जब भी डिम्पल मुझसे बात करती तो उसकी माँ गुस्सा हो जाती थी और कहती कि यह तो काम वाला है, तो मुझसे दूर रहा। पर फिर भी जब भी मौका मिलता डिम्पल मुझसे बात किया करती। एक दिन वह मुझसे कहने लगी कि तुम इतनी कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर हमारे घर पर काम करने क्यों आए हो। मैंने कहा कि हम बहुत गरीब हैं और मेरी माँ ने मुझसे यहाँ पर काम पर रखा है। मेरा काम मेरे मालकिन सुषमा की सेवा करना था। मैं दिन भर इस घर पर रहता हूँ और सुषमा मालकिन की सेवा करता। मालकिन 60 साल की थी, लेकिन वह 40 से 45 साल की लगती थी। उनका शरीर तो काफ़ी स्वस्थ था। 3 साल तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब मैं जवान होने लगा था, मेरा शरीर दिखने लगा था, मेरे अंदर जवानी उभर रहा था। डिम्पल भी जवान हो चुकी थी और जब कभी मौका मिलता तो मुझसे बात करती थी, पर उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम दोनों आपस में बात करें। अगर वह देख लेती तो डिम्पल को बहुत डांटती थी। एक दिन मुझे मेरी मालकिन ने अपने कमरे में बुलाया और कहा कि बेटा, मेरे कमर में आज बहुत दर्द हो रहा है। फिर मुझे 500 रुपये दिए और कहा कि मेरे कमर का अच्छे से मालिश कर दो। मैं काफ़ी खुश हो गया था क्योंकि यह पैसे हमारे घर के लिए बहुत मायने रखते थे। दिन भर मालकिन के घर सेवा करने के बाद भी मेरी पगार 10,000 था। मैं मालकिन की सेवा के साथ साथ घर का छोटा मोटा काम भी कर दिया करता था। आज तक मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिले थे। पहली बार मुझे यह पैसा मिला, वरना मेरे पैसे तो मेरी माँ को ही दे दिया जाता था। मैंने देखा सुषमा ने साड़ी ऊपर उठा दी। मुझे एक बहुत अजीब सा लगा। बुजुर्ग इंसान है, यह सोचकर मैं हल्के हाथों से उनके कमर की मालिश करने लगा। आंखें बंद करके आराम से लेटी रही। करीब 4 घंटे तक मैंने उसकी मालिश की। उसके बाद मैं वहाँ से घर आ गया। अगले दिन मैं काम पर गया। उसके बाद फिर से सुषमा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, कल की तरह आज भी मेरे कमर की मालिश कर दो, और फिर से 500 रुपये दी। और अब ऐसा रोज़ रोज़ होने लगा। रोज़ मुझे इतना पैसे दे देती थी और मुझे यह काम करवाती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। डर के मारे थर थर काँपने लगा और मेरी जान निकल गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं मात्र 16 साल का था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस दिन मालकिन ने मुझसे कहा कि मेरे कमर और पैरों के अच्छे से मालिश कर दो, और जब उन्होंने साड़ी उठाई तो मेरी नज़र फटी की फटी रह गई। उन्होंने पहनी थी और मेरा नज़रिया उस जगह पर जा पहुंचा। अंदर ही अंदर मैं काफ़ी घबरा गया था। आखिर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की? मुझसे चाहती क्या है? अगर मेरे दिमाग में शक का कीड़ा घूमने लगा, कोई भी ऐसे कमर की मालिश के लिए इतने पैसे क्यों देगा? ज़रूर उसमें उसकी गलत मकसद छुपा है। सुषमा मालकिन मेरी तरफ देखने लगी। शायद वह मेरे लिए ऑप्शन नोट कर रही थी। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मन कर रहा था कि वहाँ से अभी के अभी भाग जाऊँ, और मजबूरी में उस दिन मैंने उसके कमर और पैर की मालिश की। लेकिन वह अपनी साड़ी जिस तरह से उठाई हुई थी, मुझे बहुत गंदा लग रहा था और वह अजीब अजीब आवाज़ें करने लगी। किसी तरीके से 5 घंटे काटने के बाद मैं पसीने पसीने हो गया था और दौड़ते हुए अपने घर चला गया। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अभी काम पर नहीं जाऊँगा। मैं रोने लगा था। मेरी माँ ने कहा कि इस घर में रहना है
तो सबको काम करना है। ऐसा नहीं था कि हम बहुत गरीब थे, क्योंकि हम 3 लोग काम करते थे और हमारे घर पर सभी ज़रूरी सामान मौजूद थे। हमें नीचे ज़मीन पर नहीं सोना पड़ता था, क्योंकि हम तीनों की कमाई को जोड़कर हमारा घर अच्छे से चल रहा जाता था। लेकिन बहनों की शादी करने के लिए मेरी माँ और पापा हमेशा काम करते ही रहते थे। मैं उन्हें बता नहीं पाया कि आज मेरे साथ क्या हुआ, और अब मैं इस बात से डरने लगा था कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो। अगले 7 दिन काम के बहाने घर से निकलता तो था, पर मैं काम पर नहीं जाता था और इधर उधर काम ढूंढने लगा। मुझे जो भी काम मिल जाएगा मैं कर लूँगा, पर मैं सुषमा के पास कभी नहीं जाऊँगा। लेकिन एक दिन आते समय रास्ते में मुझे डिम्पल मिल गई और वह मुझसे पूछने लगी कि तुम 7 दिन से काम पर क्यों नहीं आ रहे हो। मैं 3 साल से वहाँ काम करता हूँ और उसे अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ। मैंने कहा कि डिम्पल मैं वहाँ काम नहीं करना चाहता, मैं दूसरे काम की तलाश कर रहा हूँ, पर मेरी माँ को इस बारे में नहीं मालूम है, वरना वह मुझे काम छोड़ने नहीं देगी। मेरी बात सुनकर डिम्पल चौंक उठी थी और कहा कि आखिर क्या बात है, मुझे खुलकर बताओ कि वहाँ काम क्यों नहीं करना चाहते हो। मैंने कहा कि तुम्हारी दादी, बोलकर मैं चुप हो गया। मैं उससे कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता था, क्योंकि मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी। उसने कहा कि मेरी दादी जी बूढ़ी हो गई है, उनका दिमाग ठीक नहीं है, पर वह दिल की बहुत अच्छी है और बहुत ही नेक दिल की है। हर वक्त गरीबों की मदद करने की सोच रखती है। वह हर महीने तुम्हारे नाम पर 5,000 जोड़ रही है और तुम्हारा 3 साल का 15,000 रुपये अब तक जोड़ चुकी है। जब तुम्हारी शादी होगी तो इस पैसे से वह तुम्हारी मदद करेगी। अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो तुम उन पर ध्यान मत दिया करो और तुम कल से काम पर आ जाना। मैं घर वालों को कह दूंगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम नहीं आए। अब मैं सोच में पड़ गया था। हो सकता है कि मैं भी ज़्यादा सोचता हूँ। शायद सुषमा मालकिन भी 60 साल की बूढ़ी थी, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा होगा और वह मुझे पोते जैसे ही समझती होगी। बेकार मैं शादी के पैसे नहीं जोड़ रही है और मैं पागल हूँ, उनके बारे में क्या क्या सोच लिया। अगले दिन से मैं फिर से काम पर जाने लगा और सुषमा से मुझे अपने पास बुलाती है और 500 रुपये देकर कहती है, ज़रा मेरी कमर की मालिश कर दो। लेकिन अब मैंने नोट किया कि वह अब साड़ी नहीं पहनी थी, उसका सब कुछ नज़र आता और कभी कभी मेरी तरफ देखती थी। मुझे यह काम अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हर रोज़ मुझे इस काम के अच्छे पैसे मिल जाते थे, जो कि मुझे अपनी माँ और पापा को भी देना पड़ता था, जिससे शादी के लिए पैसे जोड़ना था। एक दिन मैं मालकिन सुषमा के कमर की मालिश कर रहा था कि डिम्पल के पापा कमरे में आ गए। उनके आते ही सुषमा ने अपनी साड़ी को बिल्कुल सही कर लिया। मुझे शक हुआ कि मालकिन मुझे दिखाने के लिए ही ऐसा कर रही है। फिर भी मजबूरी में मैं हर रोज़ काम के लिए आता था। लेकिन 1 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरी आवाज़ सुनने वाला उस घर पर कोई नहीं था। डिम्पल अपनी मम्मी पापा के साथ एक शादी में गई हुई थी और डिम्पल की माँ ने मेरी माँ को फ़ोन करके कह दिया कि हम 5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और आपका बेटा 5 दिनों तक हमारे घर पर ही रहेगा। मेरी सास की सेवा करनी पड़ेगी और घर का सारा काम करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से मेरी माँ को 5,000 देने वाली थी। मेरी माँ तो खुश हो गई थी और मुझसे कह दिया था कि घर का सारा काम कर देना, खाना बना देना और सुषमा मालकिन की अच्छे से देखभाल करना, और तुम वहीं पर रात में रुक जाना। मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और मैं बहुत ही घबरा रहा था। मैंने डिम्पल को बुलाकर भी कह दिया था कि मुझे बहुत घबराहट हो रहा है। डिम्पल ने कहा कि मेरी दादी जी बहुत ही नेक दिल औरत है। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह तुम्हें अपने पोते की नज़र से देखती है। मैं डिम्पल से कह नहीं पाया था कि सुषमा मालकिन रोज़ क्या करती थी। उनकी गंदी हरकत से मैं परेशान हो चुका था और 5 दिन मुझे उनके साथ बिताने थे। डिम्पल और उसका परिवार चला गया था। उसके जाते ही मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगा। खाना बनाते ही सुषमा मालकिन ने मुझे अपने पास बुला लिया। उसने कहा कि बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आज तो तुम मेरे पूरे शरीर की मालिश कर दो। तेल निकाली और मेरे हाथों में थमा दिया। कहा कि आज पूरा रात मेरी मालिश करो, चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर मालिश करना होगा। मैं घर के काम से आज बहुत थक चुका था और मुझे रात भर जाकर उनकी मालिश करनी होगी। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे भी तो नींद की ज़रूरत है। लेकिन सुषमा 15,000 रुपये देकर मेरे मन में खुशी की लहर पैदा कर दी। डिम्पल ने मुझे बार बार कहा था कि दादी एक नेक दिल इंसान है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी।
मेरा दिल बहुत ही अच्छी तरीके से धड़क रहा था, जो कि आज रात घर पर हम दोनों ही थे। खाना खाने के बाद मैं उसके कमरे के अंदर गया। चल रही थी, मैं बहुत थक चुका था और मुझे रात भर जाकर उनकी मालिश करनी होगी। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे भी तो नींद की ज़रूरत है। लेकिन सुषमा 15,000 रुपये देकर मेरे मन में खुशी की लहर पैदा कर दी। डिम्पल ने मुझे बार बार कहा था कि दादी एक नेक दिल इंसान है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा था। मेरा दिल बहुत ही अच्छी तरीके से धड़क रहा था, जो कि आज रात घर पर हम दोनों ही थे। खाना खाने के बाद मैं उसके कमरे के अंदर गया। मेरे सांस बहुत तेज़ चलने लगी थी। मेरे आते ही सुषमा मालकिन ने कमरे की लाइट बुझा दी और बीम लाइट जला दी, और उसके बाद वह मुझे तेल शीशी पकड़ा दी और फिर कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। बहुत सारे कपड़े उतार दिए। उनकी हालत देखकर तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, लेकिन मैं उनकी मालिश करने लगा। वह मालिश के मज़े ले रही थी। वह पहले तो पेट के बल लेटी हुई थी, फिर थोड़ी देर बाद वह सीधे लेट गई। उनकी हालत देखकर तो मेरी सीख निकल गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और सब कुछ कर पा रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे पूरे शरीर की मालिश कर दो। मेरा जी घबराने लगा था, लेकिन सुषमा मालकिन ने मुझे हाथ नहीं लगाया। उसने मेरे साथ कुछ भी गलत हरकत नहीं की। करीब 8 घंटे मालिश के बाद वह कहने लगी, अब तुम जाकर सो जाओ। मैं उनके कमरे से बाहर आया, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगा था। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था और मेरी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। मैं जवान हो चुका था। मुझे मन कर रहा था कि मैं उनके कमरे में फिर से चला जाऊं। मेरे अंदर एक नशा छाने लगा था। यह कैसा जादू है जो मुझ पर छा गया था। मैं अपने कमरे ना जाके उनके कमरे में वापस आ गया। सुषमा मालकिन मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और कहा कि आओ मेरे पास। और उसके बाद उस कमरे में जो कुछ भी हुआ, पूरी रात में यह मेरा पहला अनुभव था। आगे सुषमा ने मुझे अपने जाल में फंसा दिया। शायद वह चाहती थी कि मैं खुद ब खुद उसके जाल में फंस के बलि का बकरा बनना, और 5 दिनों तक बस यही होता रहा। उसके बाद वह कहने लगी, अपने घर जाकर आराम कर लेना। मुझे चला नहीं जा रहा था और घर जाकर मुझे बुखार आ गया था। मुझसे क्या भूल हो गई थी कि मेरी माँ ने मेरी हालत बुरी देखी तो वह मुझसे पूछने लगी और मैं रोने लगा था। मैं सब कुछ बता दिया था। मेरी माँ रोने लगी और बार बार पूछने पर मैंने सब कुछ बता दिया। मेरी माँ गुस्से से मालकिन के पास चली गई और कहने लगी कि वह सारी दुनिया को बता देगी कि उसने मेरे बेटे के साथ किया है। मालकिन बहुत डर गई थी, जो कि मैं नाबालिग हूँ और वह पूरी तरीके से फंस जाती, और उन्होंने वादा किया कि वह मेरे साथ डिम्पल की शादी करवा दूंगी। सुषमा मालकिन ने मुझे फिर से स्कूल में भर्ती करवा दिया और मैं दोबारा स्कूल जाने लगा था और फिर से पढ़ाई करने लगा था। मैं 20 साल का हुआ तो उन्होंने मेरे साथ डिम्पल की शादी करवा दी थी। अब मेरी ज़िंदगी काफ़ी सुधर गई थी। मैं कभी नौकर था, आज मैं मालिक बन गया था। लेकिन मेरी शादी के 4 महीनों के अंदर ही डिम्पल की दादी जी की मौत हो गई। मुझे पता चला कि उसकी दादी को ब्लड कैंसर था और बहुत ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ रिश्ता बनाई। मौत से पहले एक बार फिर जीना चाहती थी। उन्होंने मेरे नाम पर ढेर सारी संपत्ति कर दी थी। मैंने डिम्पल को कभी नहीं बताया था कि मेरे और उसके दादी के बीच क्या हुआ था, जो कि डिम्पल अपनी दादी जी को एक अच्छी औरत समझती थी, और मैं यह सब कुछ बात करके उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। पर मेरी ज़िंदगी के बीते दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, और अभी मुझे वह दिन याद आता तो मुझे सुषमा मालकिन की याद आती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।